छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? इलेक्ट्रिक प्लग के पिन में चीरा क्यों लगा होता है? दवाइयों के पत्तों पर ये लाल पट्टी क्यों बनी होती है? गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? जूते के लूप और फीतों पर लगे इन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, दवाइयों के पत्तों पर यह लाल पट्टी क्यों बनी होती है? आइए जानते हैं। दवाइयों के पत्तों पर बनी लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना उस दवाई को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही डॉक्टर की सलाह के बिना उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, जूते के लूप और फीतों पर लगे इन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? चलिए जानते हैं। जूते के पीछे लगे इस लूप को पुल लूप कहते हैं। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका में इसे काम में लेना शुरू किया गया और अब यह फैशन भी बन गया है। और जूते के फीते पर लगे इस प्लास्टिक को एगलेट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, इलेक्ट्रिक प्लग पे पिन में चीरा क्यों लगा होता है? इलेक्ट्रिक प्लग दो तरह के होते हैं। पहला जिसकी पिन पीतल की होती है और दूसरा जिसकी पिन एल्युमिनियम की होती है। पीतल वाले पिन पर जंग लगने या मेटल के खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए उन पर निकिल की पॉलिश की जाती है। इसके बाद पिन पर कट लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए लगता है कि यह पिन स्टील की है। पीतल की कट मार्क वाली पिन बिजली की अच्छी सुचालक होती है। इसमें करंट काफी आसानी से फ्लो होता है, लेकिन इसमें एक लिमिट से ज्यादा बिजली प्रवाहित किया जाए तो पिन और कवर भी डैमेज हो सकता है। इसलिए हीट को रोकने के लिए पिन में कट लगाया जाता है। ऐसे में बिजली प्रभावित होती है तो चीरा लगा होने के कारण बिजली दो भागों में बट जाती है, इसलिए ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं और इसके डैमेज होने का खतरा भी नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, ब्लेड क्यों बनाई गई? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। 1890 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैप जिलेट बोतल का ढक्कन बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि लोग इस्तेमाल के बाद बोतलों के ढक्कन फेंक देते हैं, फिर भी ऐसी छोटी सी चीज से इतनी बड़ी कंपनी चल रही है। ऐसे में उन्होंने भी कुछ ऐसी ही चीज बनाने की सोची जो लोगों के लिए सस्ता हो और यूज के बाद फेंक दे। उस दौर में लोग उस तरह से सेविंग किया करते थे, लेकिन उस तरह से सेविंग करना काफी खतरनाक होता था, साथ ही उसमें काफी वक्त लगता था। किंग कैप ने उस तरह का एक विकल्प तलाशने की कोशिश की और 2 धार वाली सेफ्टी रेजर बनाया। साल 1901 के दिसंबर महीने में उन्होंने इसकी डिजाइन को पेटेंट करा लिया। फैक्ट नंबर 5, छिपकली की पूंछ अलग क्यों हो जाती है? इस संदर्भ में यह जानना शायद आश्चर्यजनक लगे कि छिपकली की पूंछ इन परिस्थितियों में दुर्घटनावश नहीं टूटती, बल्कि ऐसी परिस्थिति में यह स्वयं अपने शरीर से इसे झटका देकर अलग कर देती है। अधिकतर छिपकली की पूंछ इनके शरीर की तुलना में लंबी होती है और जब यह भयभीत होकर अपनी जान की सुरक्षा के लिए भाग रही होती है तो दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से स्वयं ही अलग कर देती है। पूंछ का टूटा हुआ यह भाग काफी देर तक हिलता डुलता रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर जीवित का कोई अंग अलग होने पर वह कुछ समय तक हिलता रहता है और इससे दुश्मन का ध्यान भटक जाता है, जिससे ये खुद चुपके से वहां से सुरक्षित भाग निकलती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूंछ के अलग होने से छिपकली को कोई दर्द या नुकसान नहीं पहुंचता और कुछ समय बाद ही इसकी पहले जैसी नई पूंछ उगाती है, लेकिन नई पूंछ पुरानी जितनी लंबाई नहीं ले पाती। फैक्ट नंबर 6, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? आइए जानते हैं। गोमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यहाँ तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती है, जिससे इसकी जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती।
हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं, कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, वो जो सड़ाते हैं और जो नहीं सड़ाते। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया है जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, इसलिए पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, बारिश से पहले पसीना क्यों आता है? ऐसा इसलिए होता है, बारिश होने के कुछ समय पहले वातावरण में चारों ओर जल वाष्प फैली होती है, जिसके कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर से निकला पसीना जल्द वाष्पित नहीं होता और वह देर तक शरीर पर बना रहता है। इसी कारण ठंडक होने के बावजूद बारिश के पहले हमें पसीना आने का आभास होता रहता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम कहाँ लगा था? दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम 2010 में चीन के शंघाई शहर में लगा था और यह जाम लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा था, जिसे पूरी तरह से खोलने में 12 दिन का समय लग गया। फैक्ट नंबर 9, दुनिया की सबसे महंगी विस्की कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी विस्की मैकलेन सिंगल माल्ट है। इसकी एक बोतल की कीमत लगभग 29 लाख से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जापान में मोटा होना गैर कानूनी है? जापान में 45 से 76 वर्ष के पुरुषों के लिए 85 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 90 सेंटीमीटर कमर तय कर दी जाती है। इससे ज्यादा होने पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, घंटी के आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।